हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए वन पीस की ड्रेसरोसा आर्क का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफी और बाकी सभी लोग ड्रेसरोसा आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं और तब लूफी उतरते ही कहता है कि चलो मजे करते हैं, जिस पर उसा डरते हुए लूफी से कहता है कि जरा धीरे बात करो क्योंकि हम सब डोफ्लेमिंगो के इलाके में हैं। फिर वो नव से कहता है कि हमें पहले ड्रेसरोसा के अंदर का जायजा लेना चाहिए, जिस पर नव उसे कहता है कि हाँ, पर ध्यान रहे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम सब फैक्ट्री को तबाह करने में नाकाम रहे तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। जिस पर लूफी मोमोन से कहता है कि मोमोन मुझे वहां तक ले चलो, पर मोमोन उसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और दूसरी बात मैं उड़ नहीं सकता। जिस पर लूफी उससे कहता है कि क्या मतलब तुम उड़ नहीं सकते, मैंने तुम्हें उड़ते हुए देखा है जब हम दोनों उसके कूड़े के ढेर में थे। जिस पर मोमोन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर लूफी बाकी सबसे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में उड़ रहा था। जिस पर रॉबिन उसे कहती है कि इसके पास तो पंख ही नहीं है, फिर ये उड़ कैसे रहा था। तो फिर मोमोन कहता है कि अगर मैं उड़ भी सकता तो मैं फिर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो। और इतना कहते कहते वो रुक जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो देखता है कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कोई उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है और वो लूफी से कहता है कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करने वाला। जिस पर लूफी उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। जिसे सुनकर मोमोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लूफी को अपने मुंह में भर लेता है और उससे कहता है कि मैं एक सामुराई हूँ और सामुराई किसी से नहीं डरता। जिस पर लूफी उसे एक जोरदार पंच मारता है और इतने में ही उन दोनों में बहस हो जाती है। जिसे देखकर सांजी कहता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। और जिस पर ग्रुप लूफी से कहता है वो सिर्फ 8 साल का है लूफी। और जिस पर लूफी उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ। जिस पर मोमोन कहता है कि मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहनों का शोगुन बनने वाला हूँ। फिर वहां पर लो आ जाता है और वो नामी से कहता है कि इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। फिर लो नामी को विवर कार्ड देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें जो आइलैंड तक ले जाएगा और अगर हमें ड्रेसरोसा में कुछ हो जाता है तो तुम सीधा वही चली जाना। जिस पर नामी कहती है कि पर 1 मिनट। जिस पर उषा उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लो हम सब बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिस पर लो उससे कहता है कि किसे पता। और फिर लो उन सबको ड्रेसरोसा का मैप दिखाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर है और डोफ्लेमिंगो का महल बीच में है और स्माइल फैक्ट्री कहीं पर भी हो सकती है और हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा ताकि किसी को हम पे शक ना हो। और तभी साजी को किसी चीज की खुशबू आती है और वो वहां से चला जाता है। फिर लो कहता है कि मेरी टीम सीजर को सौंपने जाएगी और हम सब डोफ्लेमिंगो होते हुए उत्तर की ओर जाएंगे जहां पर हमें ब्रिज मिलेगा जिसे क्रॉस करके हम ग्रीन बीट पर पहुंच जाएंगे। इस पर उषा कहता है कि आखिरकार हम ड्रेसरोसा के अंदर से क्यों जा रहे हैं, हम तो वहां शिप से भी जा सकते हैं। जिस पर लो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर रॉबिन कहती है कि सुनने में तो मजेदार लग रहा है। जिस पर सीजर कहता है कि हाँ, मुझे बस सही सलामत वहां पहुंचा दो। जिस पर उषा उन सब से कहता है कि दोस्तों मुझे लगता है मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। फिर लो नामी और बाकी सबसे कहता है कि तुम लोग जैनी को ध्यान रखोगे और कहता है कि तुम लोग शिप को प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर चोपर कहता है कि भले ही हम डोफ्लेमिंगो के इलाके में है पर हमारे साथ सांजी है। पर वो देखता है कि सांजी तो वहां से गायब हो चुका है और लूफी की टीम भी वहां से गायब है। जिसे देखकर लो कहता है कि आखिर हमारे प्लान का क्या होगा। जिस पर चॉपर कहता है कि वो सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिरकार हम सबको कौन बचाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रेसरोसा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोग सड़क पर नाच रहे होते हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है और लूफी और बाकी सब वहां पर पहुंच जाते हैं। और जिसे देखकर लूफी और सांजी कहते हैं कि क्या खुशबू है। और तभी लूफी की नजर एक डॉग पर जाती है जिसके मुंह में एक खिलौने का हाथ होता है और पीछे से कोई उसे चिल्ला रहा होता है और जिसे देखकर लूफी चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो खिलौना उस डॉग के पीछे दौड़ रहा होता है और
उससे कहता है कि मुझे मेरा हाथ वापस करो, ये खेलने की चीज नहीं है। और जिसे देखकर बाकी सब बहुत हैरान हो जाते हैं और लूफी कहता है कि क्या वो एक खिलौना था। और फिर हमें बताया जाता है कि डेस्रोजा की एक खास बात ये है कि यहाँ पर खिलौने आम इंसानों की तरह बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और इंसानों के साथ ही रहते हैं, इंसानों की जिंदगी ही जीते हैं, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर हमें एक अंधा इंसान दिखाया जाता है जो रास्ते में चल रहा होता है और जो दिखने में बहुत मिस्टीरियस टाइप का लग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी और बाकी सब ने केले मन के डेविल फ्रूट की मदद से अपने गेटअप को चेंज कर लिया होता है और वो सब बूढ़े लोगों की तरह दिखने लगते हैं। और लूफी कहता है कि मुझे भूख लग रही है और वो सब एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। पर तभी जोरो को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और वो अपने लेफ्ट में देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो पहले ही अपनी तलवार पर हाथ रख देता है। और फिर वो अंधा आदमी उसके पास से गुजरते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर गैम्बलिंग कहाँ होती है। जिस पर जोरो उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर नया हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर हाँ, सामने एक रेस्टोरेंट है। जिस पर वो आदमी जोरो से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और फिर वो अंदर चला जाता है। फिर हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है और किनामोन लूफी से कहता है कि लूफी, हमें यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और जाकर कांजीरो को ढूंढना चाहिए। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि आराम करो, थोड़ा सब्र करो, हमें पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने दो, फिर हम ढूंढने चलेंगे। विसांजी बाकी सबसे कहता है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और कहता है कि इनके राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी है, पर इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस पर जोरो कहता है शायद इन लोगों ने ये खबर नहीं सुनी होगी। जिस पर लूफी कहता है तो चलो फिर पता करते हैं। और वो जैसे ही एक आदमी से पूछने जाता है वैसे ही सांजी उसके सिर पर एक जोर से लगाता है। जिस पर लूफी उससे कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहता है क्योंकि आज सुबह ही तुम्हारी फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी। फिर हमें उस अंधे आदमी को दिखाया जाता है जो वहां पर बैठकर गैम्बलिंग कर रहा होता है और वो लगातार 15 बार जीत चुका होता है, जिसे देखकर वहां के सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। और तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो उस अंधे आदमी को खेलने के लिए चैलेंज करता है और उसके साथ चीटिंग करता है क्योंकि वो लगातार जीत रहा था। फिर वो अंधा आदमी हर वक्त बस व्हाइट पर दाव लगा रहा था और हमेशा व्हाइट ही आ रहा था, पर वो आदमी उसके साथ चीटिंग करता है और उसे ब्लैक बताता है। फिर वो आदमी अपने सारे टोकन्स को एक ही बार में दाव में लगा देता है और कहता है कि मैं सब कुछ व्हाइट पर ही लगा रहा हूं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताना जरूर। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।